हेलो, मैं अभिषेक साहब, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो इस वीडियो में मैं मैनेजमेंट कोटा का जो कट ऑफ है एंड फीस स्ट्रक्चर है सारे कॉलेजेस के, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि मतलब दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो या फिर वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो एंड मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन के लिए आपका मतलब आपका मन है इस बार मैनेजमेंट कोटा में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो फिर आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपना जो नंबर है वो कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उसके थ्रू जो है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में अगर कुछ जानना है तो आप जान सकते हो। एंड राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड स्टेट वैकेंसी राउंड तक काउंसलिंग के लिए हमारा जो पेड काउंसलिंग है वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इस वीडियो में मैं कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, मैनेजमेंट कोटा का कट ऑफ कितना जाता है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, एंड उसके साथ साथ जो कॉलेजेस का फीस है, देखो ये जो फीस है ये WBMCC मतलब हमारा जो वेस्ट बंगाल का जो काउंसलिंग का साइट है, जैसे कि सारे स्टेट के अलग अलग काउंसलिंग साइट रहते हैं, तो WBMCC के साइट में ये अपडेट हो चुका है एंड मैनेजमेंट कोटा का कट ऑफ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो वो मैं यहाँ पर वो जो डेटा है आपके साथ शेयर करूँगा एंड उसके साथ साथ मैनेजमेंट कोटा का कट ऑफ शेयर करूँगा। ठीक है, और कितना पैसा देना पड़ेगा, किस तरह से देना पड़ेगा, कौन से कॉलेजेस का कैसा सीक्वेंस रहेगा, आपको कौन कौन से कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, एंड देन अदर सारा कुछ मैं जो है आपको जितना हो सके मेरी तरफ से बताऊँगा। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो देखो मैनेजमेंट कोटा का कट ऑफ जो है, तो लास्ट ईयर या फिर उसके पिछले साल कुछ साल के डेटा अगर आप उठा के देखो तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा कि मैनेजमेंट कोटा का जो कट ऑफ है वो मतलब जो कट ऑफ मार्क्स रहता है ना नीट का, उसके आसपास ही रहता है। मतलब अगर आपने सिर्फ नीट पास कर लिया है तो वेस्ट बंगाल में आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। ठीक है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल हैं, अभी तक 12 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं लिस्टेड। ओके, एंड मे बी कि इस साल एक और प्राइवेट कॉलेज जो है ऐड होने वाला है। ठीक है, जो कि न्यू टाउन में है, कोलकाता में ही ओपन होने वाला है, PKG मेडिकल कॉलेज। तो वो अभी तक ओपन नहीं हुआ, वो ओपन होने वाला है। तो जब सीट मैट्रिक्स आएगा तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि वो कॉलेज इस बार ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डेंटल कॉलेजेस भी है बहुत सारे, जो कि आपको पता ही होगा, हल्दिया, कुसुम देवी एंड गुरु नानक, 3 डेंटल कॉलेजेस है जो कि प्राइवेट है, तो उनमें भी आप एडमिशन ले सकते हो अगर आप चाहते हो, क्योंकि उनका फीस थोड़ा कम रहता है। तो जो लोग MBBS का सीट जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उन लोगों के लिए डेंटल सीट जो है अवेलेबल रहते हैं। डेंटल का कट ऑफ भी जो है ना बहुत ही लो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि हाँ यहाँ पर देखो एक एक करके मेडिकल कॉलेजेस के जो फीस है उसके बारे में मैं बात करूँगा, उसके बाद डेंटल कॉलेजेस के फीस के बारे में बात करूँगा। और कट ऑफ के बारे में मैंने बता दिया कि अगर आपका 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, अब 14 लाख तक तो नहीं जाता आई थिंक कट ऑफ। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा 12 लाख 13 लाख तक अगर आपका रैंक है तो फिर आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, और जितना भी रैंक है मतलब 11 लाख, 10 लाख, 9 लाख में तो श्योर मिल जाएगा। ओके, 100% मिलेगा आपको कॉलेज। ओके, सारे ही कॉलेज नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ कॉलेजेस आपको मिलेंगे, कुछ कुछ नहीं मिलेंगे। लाइक आपको हो सकता है कि 9 लाख में जो कॉलेजेस मिले वो कॉलेजेस मतलब 11 लाख में ना मिले, या फिर 7 लाख में जो कॉलेजेस मिले वो 9 लाख में ना मिले। तो ये एक होता है कि हाँ जितना आपका अच्छा रैंक होगा तो उतना ही अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। देखो अब फीस के बारे में बात करता हूँ मैं यहाँ पर। तो देखो जैसे कि गौरी देवी सनाका जो कि दुर्गापुर में है, गौरी देवी मेडिकल कॉलेज ये भी दुर्गापुर में है। एंड इन दोनों मेडिकल कॉलेजेस का जो फीस है वो है पर सेमेस्टर 10.94 लाख। ठीक है, 10.94 लाख ये जो है मतलब लगभग आप मान के चलो कि 11 लाख के आसपास जो यहाँ पर फीस है। एंड लगभग देखो इसका टोटल फीस जो पड़ जाएगा आपका 9th सेमेस्टर का वो 98 लाख के आसपास आई थिंक पड़ेगा। ठीक है, तो 1 करोड़ अप्रॉक्स पकड़ के रखो आप, 2 लाख इधर उधर। उसके बाद देखो JIS मेडिकल कॉलेज, इसका जो फीस है वो भी है 10,85,000 पर सेमिस्टर। ठीक है, और इसका भी आप मान के चलो लगभग जो उसके आसपास ही 96-97 लाख टोटल फीस पड़ेगा पूरा MBBS कोर्स ख़त्म करने का। ठीक है, IQCT मेडिकल कॉलेज का भी फीस जो है वो है 10,94,000, ये भी दुर्गापुर में है, और इसका भी 98 लाख के आसपास पड़ेगा टोटल फीस। ओके, ये सिर्फ सेमिस्टर का फीस है, इसके साथ साथ कुछ कल्चरल फीस, एडमिशन फीस एंड देन अदर्स कुछ लगते हैं। एंड उसके साथ साथ कुछ कॉलेजेस में हिडन फीस रहता है, तो हिडन फीस को पहले से आपको जानना सही रहेगा कि हाँ कुछ कॉलेजेस जो है आपको फेल करवा देते हैं। लाइक कुछ कॉलेजेस में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर क्या होगा, ईयर लैग दे देगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब सेकेंड ईयर में आपको वो लोग फेल करवाएंगे, सप्ली में फेल करवाएंगे, कैरी फॉरवर्ड देंगे। उसके बाद हो सकता है आपका ईयर लैग हो जाए, तो 5 साल का MBBS आपका 6 साल में 7 साल में खत्म होगा। तो ये नहीं होना चाहिए, आपको पहले से आपको जान लेना पड़ेगा। हाँ ये सब कॉलेजेस में जो है इस तरह से होता है, तो उन सब कॉलेजेस को आप जो है इग्नोर कर सकते हो, उन सब कॉलेजेस को आप जो है लिस्ट से बाहर रख सकते हो जब आप चॉइस फिलिंग करोगे, क्योंकि चॉइस फिलिंग कुछ दिन में ही होने वाला है। और अगर आप किसी भी
स्टेट से बिलोंग करते हो, वेस्ट बंगाल मतलब पकड़ के ही मैं बोल रहा हूँ, तो अभी तक रजिस्ट्रेशन जो है वो चल रहा है। तो अगर आपने दूसरे स्टेट में देख लिया आपका नहीं हो रहा है एडमिशन, तो वेस्ट बंगाल में जो है अभी भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं राउंड 1 के लिए। अभी बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, आज 9 तारीख है, 10, 11, 12 3 दिन अभी आपके पास बचे हुए। 3 दिन के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद वेरिफिकेशन भी आपको यहीं पर आके करवाना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे उसके बाद वाले दिन ही आपको यहाँ पर आके वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 13 तारीख के अंदर आपको वेरिफिकेशन करवा लेना होगा। देखो अब देखो एक हो गया जेएमएन मेडिकल कॉलेज। जेएमएन मेडिकल कॉलेज का जो फीस है वो थोड़ा कम है, 9.5 लाख पर सेमिस्टर है, ठीक है। अब 9.5 लाख पर सेमिस्टर, देखो यहाँ पर जो है आपका लगभग 86 लाख के आसपास पड़ेगा। टोटल फीस 86 लाख, ठीक है। ये कम पड़ रहा है यहाँ पर थोड़ा। एंड उसके बाद देखो जेएमएन के आप प्रेफर कर सकते हो, चाकदा में ये। एंड उसके बाद देखो ये हो गया केपीसी मेडिकल कॉलेज का फीस कम रहता है, आपको पता ही होगा। ये जो है 8 लाख पर सेमिस्टर, मतलब कि 72 लाख में ही आपका जो है मैनेजमेंट कोटा का यहाँ क्लियर हो जाएगा। लेकिन केपीसी मेडिकल कॉलेज का जो कट ऑफ है वो बहुत ही हाई जाता है। तो बहुत सारे बच्चे जो कि वेस्ट बंगाल के ही होते हैं, जिन लोगों को कॉलेज नहीं मिलता है स्टेट कोटा के थ्रू, यहाँ पर स्टेट कोटा मैनेजमेंट कोटा 2 तरह के कोटा होते हैं। तो अगर नहीं मिलता है तो बहुत सारे बच्चे यहाँ के ही जो है मैनेजमेंट कोटा प्रेफर करते हैं केपीसी के, और वो लोग ले लेते हैं, ठीक है। आई केयर जो है, आई केयर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये हल्दिया में है, ठीक है। ये थोड़ा अंदर है कॉलेज, और यहाँ का फीस जो है वो भी कम है, ठीक है। 9.5 लाख पर सेमिस्टर, मतलब 86 लाख टोटल फीस आपका यहाँ पर लगता है, ओके। एंड आपका एडमिशन हो जाता है। देखो सारे ही कॉलेज में क्या है कि एक ही चीज़ है, आपको एडमिशन के टाइम पे 2 सेमेस्टर का फ़ी, उसके साथ साथ एडमिशन फ़ी, कल्चरल फ़ी, कॉशन मनी, ये सब देना पड़ेगा। और कुछ कॉलेजेस में जो अलग अलग फीस रहते हैं, डेवलपमेंटल फीस एंड देन अदर्स जो भी है, तो वो सब कुछ देना पड़ेगा। एंड देन उसके साथ बैंक गारंटी देना पड़ेगा। अब ये बैंक गारंटी को आप अवॉइड कर सकते हो। कैसे आप अवॉइड करोगे? क्या करना पड़ेगा कि बैंक गारंटी आपको नहीं देना पड़ेगा एडमिशन के टाइम पे। तो इसके लिए मैं कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर डाल दूँगा, उसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो अभी ये हो गया एक जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट जो है, इसका फीस थोड़ा ज़्यादा है, कोलकाता बजबज में है, ये कोलकाता से थोड़ा बाहर है, ठीक है। तो ये आप ले सकते हो। एंड इसका फीस बहुत ही ज़्यादा है, ये भी जो है 10.94 लाख पर सेमिस्टर, मतलब ये भी आप मान के चलो 98 के पास, 98 लाख टोटल लग जाएगा आपको, ठीक है। शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज का फीस भी 9.5 लाख पर सेमिस्टर है, तो यहाँ भी 86 लाख के अंदर आपका हो जाएगा। ईस्ट वेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि नया कॉलेज है, यहाँ पर सिर्फ 50 सीट्स हैं टोटल। तो यहाँ पर जो है 10 लाख पर सेमिस्टर, मतलब 10 लाख लगेगा पर सेमिस्टर, तो 90 लाख यहाँ पर लग जाएगा आपका। और कृष्णानगर इंस्टीट्यूट, ये भी जो है नया कॉलेज है, ठीक है। यहाँ भी टोटल सीट है 100 सीट है, और यहाँ पर भी जो है आपका 10 लाख पर सेमिस्टर लग जाएगा। और जाकिर हुसैन मेडिकल कॉलेज में भी 50 सीट्स है टोटल, और यहाँ पर भी 10 लाख पर सेमिस्टर लग जाएगा, मतलब 90 लाख टोटल लग जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे जो है मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल में है, सारे ही कॉलेज के मैंने फीस बता दिया, आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक। और अगर आपको ये डेटा चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट करना, ठीक है। मैं कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर डाल दूंगा, तो उसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट करना, तो मैं आपको ज़रूर दूंगा ये। और अगर बीडीएस जो डेंटल कॉलेजेस है उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, इसमें आप जा सकते हो। इसमें थोड़ा सा फीस कम रहता है, 5.5 लाख पर ईयर, मतलब एक साल में 5.5 लाख आपको देना पड़ेगा। तो टोटल 4 साल का कितना हो गया आप हिसाब कर लो, तो उसके हिसाब से यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो ज़्यादा फीस नहीं लगता। और गुरु नानक और कुसुम देवी दोनों में ही जो है 6 लाख पर ईयर, मतलब 6 लाख पर ईयर है, ठीक है। तो ये देना पड़ता है आपको यहाँ पर ईयर मैं बता रहा हूँ। और जो मैंने एमबीबीएस का बताया वो पर सेमिस्टर था, मतलब 6 महीना में एक बार आपको वो देना पड़ता है, ये पर ईयर है, ठीक है। तो ये मत समझना कि इसका फीस बहुत ही हाई है, पर सेमिस्टर नहीं है, ये पर ईयर है, मतलब 6 महीना में आपको 3 लाख ही देना पड़ रहा है, ओके। तो ये सब कुछ आप सोच सकते हो, एंड इसके हिसाब से जो एडमिशन है आप ले सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको कुछ जानना है और भी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, जैसे कि कौन से कॉलेज में एकेडमिक्स एंड कौन से कॉलेज में पेशेंट लोड अच्छा है, रैगिंग नहीं होता, लोकेशन अच्छा है, कौन सा कॉलेज लड़कियों के लिए ठीक ठाक है, कौन सा कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कौन से कॉलेज में जैसे मैंने बोला फेल करवाता है नहीं करवाता है, एंड देन अदर्स बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। तो ये सब कुछ देखकर उसके बाद ही कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलो, अगर आपको कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना, एंड मैं धीरे धीरे आपका जो डाउट्स है वो क्लियर करता रहूँगा वीडियो के थ्रू। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड WBMCC का कुछ भी नोटिस आएगा मैं इसी चैनल में देता रहूँगा आपको, ओके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ओके, बाय।